सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन जो कम से कम दसों बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आज ऐसे ही प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा का हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के सामने सीडीपी के ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे वीडियो पे जंप करेंगे और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल्पना का मुख्य आधार क्या होता है? अनुभव और पूर्व ज्ञान, केवल स्मृति, अनुकरण या दंड? आंसर करेंगे। चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुभव और पूर्व ज्ञान। इसी के आधार पर हम कल्पना करते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतन का प्रारंभ कब होता है? ऑप्शन हमारा है, जब समस्या उत्पन्न होती है, जब याद करते हैं, जब खेलते हैं या जब चीज़ें सुनते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जब समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, चिंतन तभी हम करते हैं या चिंतन तभी होती है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। उसको हल करने के लिए हम विभिन्न तरीके खोजते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग किसका उदाहरण है? चिंतन का, कल्पना का, स्मृति का या अनुकरण का? दोस्तों, दिवा स्वप्न का अर्थ होता है जो हम खुली आंखों से सपने देखते हैं। ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिवा स्वप्न का अगर आप एग्जाम्पल मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, कभी कभी ये सपना तो सभी ने देखा होता है, वो भी खुली आंखों से, कि हम कभी छत पे बैठे हों, हमारे छत पर एक बैग रुपया गिर जाए और हम अचानक से अमीर हो जाएं। ये दोस्तों दिवा स्वप्न है। ठीक है, जो हम खुली आंखों से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का अर्थ क्या है? एक उत्तर, कई संभावित उत्तर, रटना या अनुकरण? चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा कई संभावित उत्तर। डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा तो कई उत्तर या कई सलूशन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता कल्पना किससे सृजनात्मक कल्पना किससे संबंधित है? नई रचना करना, याद करना, अनुकरण या खेलना? चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, नई रचना करना। अगला क्वेश्चन, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? अनेक उत्तर, एक सही उत्तर, कल्पना या खेल? चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कल्पना शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटना, कहानी और गतिविधि, दंड या चुप कराना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहानी और गतिविधि। बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाए, उनके लिए कुछ एनवायरनमेंट ऐसा तैयार किया जाए कि बच्चे खुद कुछ करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलोचनात्मक चिंतन का संबंध किससे है? रटने से है, विश्लेषण करने से है, खेलने से है या अनुकरण करने से है? सही आंसर देंगे। चलिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा हो जाएगा विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? गणित में होता है, कला और साहित्य में होता है, अनुशासन में होता है या खेल में होता है? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, कला और साहित्य में। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? स्मृति, चिंतन, खेल या अनुकरण? गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, चिंतन। अगला क्वेश्चन, पुनरुत्पादक कल्पना क्या है? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर का चयन कीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, पहले से देखी हुई चीज को याद करना। अगला क्वेश्चन, चिंतन का अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, समस्या पहचानना, समाधान और निष्कर्ष, विश्लेषण या परीक्षा?
सही आंसर होगा हमारा समस्या समाधान और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट, बच्चों में दिवा स्वप्न अधिक क्यों होते हैं? बच्चे दिवा स्वप्न ज़्यादा क्यों देखते हैं भाई? आलस के कारण, कल्पना शक्ति अधिक होने से, या डर से, या नींद से? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। बच्चे जितने ही छोटे होते हैं उन्हें कल्पना करने की शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ वो कल्पना ही करते रहते हैं। अगला, तार्किक चिंतन का आधार क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, तर्क और कारण। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता कल्पना का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक कल्पना का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन, चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुभव है, बुद्धि है, वातावरण है, या उपरोक्त सभी है? चलिए बहुत अच्छा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कल्पना का संबंध किससे अधिक है? रचनात्मकता से, अनुशासन से, दंड से, या अनुकरण से? चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा रचनात्मकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से ज़रा देखिएगा। कौन सा चिंतन रचनात्मकता को बढ़ाता है? अभिसारी, अपसारी, स्मृति, या अनुकरण? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। जी हाँ दोस्तों, कई तरीके, ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से हम चीज़ों को जब चिंतन करेंगे, सोचेंगे, कई रास्ते निकालेंगे, वही रचनात्मकता को हमारा वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना का कौन सा प्रकार नई चीज़ बनाता है? सृजनात्मक, यांत्रिक, अनुकरण, या पुनरुत्पादक? नई चीज़ की बात आएगी तो सृजनात्मकता हो जाएगी। पुनरुत्पादक का मतलब जो चीज़ें पहले से ही हैं उस पर एक थोड़ी सी नई जानकारी ऐड करना या उसको याद करना। ठीक, चिंतन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? समाधान, समस्या पहचान, परीक्षण, निष्कर्ष? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले हम समस्या का पहचान करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, फिर उसका समाधान करेंगे, और लास्ट में हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। और ये जो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको खुद देना है। तो एक मिनट, ये कट रहा है, मैं सही कर रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चा बैठकर कल्पना करता है कि वह अंतरिक्ष में उड़ रहा है और नई दुनिया देख रहा है, यह किसका उदाहरण है? चिंतन, स्मृति, कल्पना, या अनुकरण? दोस्तों इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कितने आंसर्स आपने सही करें ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो बचे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ, इसीलिए मैं वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ, और जबकि क्वेश्चन की क्वांटिटी जो होती है वो पूरी होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।